दो पार्ट है, टू थिंग्स जो मैटर करता है. फर्स्ट इज द प्रीलिम्स एग्जाम, राइट, एंड सेकेंड इज द मेन एग्जाम. सो नाउ व्हेन वी लुक एट प्रीलिम्स एंड मेंस, ठीक है, सिलेबस इज कॉमन, देयर इज नॉट मच डिफरेंस. वेदर यू अपेयर इन यूपीएससी एग्जाम और स्टेट पीसीएस और यू अपेयर इन वन डे एग्जाम. अगर आप वन डे एग्जाम में भी लोगे ना, बीपीएससी जेपीएससी जो भी स्टेट लेवल है, सिलेबस कॉमन है. सिलेबस में कोई फर्क नहीं है यहाँ पर. जो उसका पाठ्यक्रम जो है, सिलेबस इज अ कॉमन, दिस इज नॉट मच डिफरेंस विच एवर सब्जेक्ट भी टेक, है ना. लैंग्वेज जो भी आप लैंग्वेज लोगे सब में कॉमन यहाँ पर है, कुछ अलग से नहीं है. तो यहाँ पर जो अगर हम एनालाइज करें फॉर द पास्ट 15 years प्रीलिम्स एग्जाम, तो व्हाट वी फाइंड, द फर्स्ट थिंग जो क्वेश्चन आता है वो है स्पेस टेक्नोलॉजी. दिस वन ऑफ द एवरी ईयर यू विल गेट वन क्वेश्चन फ्रॉम स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी, है ना. यहां पर क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, एवरी ईयर. ये एक फेवरेट टॉपिक है, ठीक है. दिस इज वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ एग्जाम. यहाँ क्वेश्चन आना ही आना है, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है कि वहाँ क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स जुड़ा होता है. इज ऑल इन द करंट अफेयर्स. व्हेन यू रीड न्यूज़पेपर मैगजीन यू कम अक्रॉस करंट एस्पेक्ट ऑन पार्ट ऑफ इट. सो वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं. सेकेंड थिंग इज द डिफेंस. डिफेंस हैज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डिफेंस टेक्नोलॉजी हैज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देयर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि आए दिन अखबार में कुछ ना कुछ डिफेंस टेक्नोलॉजी पे टॉपिक्स होते हैं, करंट अफेयर्स, राइट. करंट अफेयर्स के तौर पे डिफेंस टॉपिक पे ऑलवेज यूल फाइंड समथिंग विल बी देयर इन द न्यूज़पेपर, समथिंग विल बी देयर, राइट. इट इज नॉट द मैटर ऑफ ओनली मिसाइल, राइट, नाग और पृथ्वी और ऐसे जो मिसाइल है, एयर डिफेंस सिस्टम, नेवल डिफेंस, बहुत सारे ड्रोन टेक्नोलॉजी, अभी आजकल जो अपकमिंग एरियाज आ रहे हैं, है ना, वहाँ पर क्वेश्चन आते हैं. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया आ जाता है. देन कम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर, न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इमर्जिंग, और इंडिया का पहले से ही बहुत बड़ा बेस है. अभी इसमें मैं कुछ करंट एस्पेक्ट बताता हूँ. जो परमाणु या नाभिकीय बोलते हैं, इन हिंदी इट इज कॉल्ड नाभिकीय और परमाणु प्रौद्योगिकी. इन इंग्लिश वी कॉल एज अ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी. रिसेंटली, है ना, वेरी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पीएम, है ना, has brought amendment to Atomic Energy Act 1948. हमारा परमाणु ऊर्जा अधिनियम है, कानून है, उसमें संशोधन किया गया है. अब हम प्राइवेट प्लेयर्स को ला रहे हैं. अब स्लोली क्या होगा, टाटा, अदानी, अंबानी, ये सब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे आएगा. अभी जो है, जो हम कहते हैं न्यूक्लियर पावर, परमाणु ऊर्जा, दैट इज बाई गवर्नमेंट कंपनी कॉल्ड NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. अब ये प्राइवेट कंपनीज को ओपन किया जा रहा है ना. और इसी कॉन्टेक्स्ट में क्या है, बहुत सारे डिबेट चल रहे हैं अभी यूएस में, है ना, बाकी कंट्रीज में, कि इंडिया प्राइवेटाइज कर रहा है. तो उस पर बहुत सारे, हमारे नेबरहुड में पाकिस्तान, है ना, चाइना, वहाँ पर अभी बातें चल रही है कि इंडिया इस तरह से एक्सपेंशन कर रहा है. तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इज व्हाट, इज अ डबल एज स्वॉर्ड, डबल एज्ड स्वॉर्ड. इट कैन बी यूज्ड फॉर पीसफुल पर्पस, एट द सेम टाइम फॉर मिलिट्री एप्लीकेशन, है ना. दोनों तरह का उपयोग हो सकता है. या तो हम समाज के भले के लिए करें, है ना, अच्छे उपयोग करें, या हम जो है न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब, जो भी हथियार है वो हम डेवलप करें. तो उस पर भी चल रहा है, चर्चा चल रहा है, ठीक है. तो यू विल गेट क्वेश्चन इन द एग्जाम. इसमें क्वेश्चन आना ही आना है. देयर इज ऑलवेज यू विल गेट द क्वेश्चन इन द एग्जाम. देयर इज नो डाउट दैट देयर विल नो बी क्वेश्चन, दे विल आस्क द क्वेश्चन देयर. देन कम्स हियर another very prominent area is biotechnology. Every year you will get one question on biotechnology, one minimum one question. अभी यूपीएससी में 3-4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 to 4 क्वेश्चन आर बीइंग आस्क्ड, है ना. वहाँ पे 3-4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. बट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. यू कैन नॉट नेग्लेक्ट दिस टॉपिक. ये जो जैव प्रौद्योगिकी है, इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं. जैसे भी आजकल वैक्सीन के बारे में बात होती है ना, कोविड के टाइम में, कोरोना टाइम में, है ना, वैक्सीन वगैरह की बातें कर रहे थे. बट वैक्सीन ना, कोविड इज गॉन, कोविड अभी नहीं है. कोविड के हम लोग पोस्ट कोविड टाइम पे हैं, है ना.
तो अब क्या हो रहा है, व्हाट इज नाउ हैपनिंग देयर, अदर वैक्सीन है ना, डिजीजेस, हेल्थ, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, राइट। फिर कई चीजें क्या है, जैसे आप पढ़ते हो स्टेम सेल थेरापी, जीन थेरापी, है ना। अब आजकल बात हो रही है क्रिस्पर कैस9, जीन एडिटिंग टूल क्रिस्पर कैस9, है ना। ये सब न्यू एरियाज है बायोटेक्नोलॉजी के, जो है ना नए आयाम जो बोलते हैं ना, उभरता हुआ एरिया। डिजाइनर बेबी, अभी जैसे बात हो रहा है चाइना का डिजाइनर बेबी, राइट। अभी रिसेंटली यूएस में वुली माइस बनाए गए, राइट। वुली माइस हैज बीन नाउ मेड इन द यूएस। तो अब ऐसे जो नए चीजें जो बायोटेक्नोलॉजी में, एंड यू नो बायोटेक्नोलॉजी का सीधा किससे जुड़ा हुआ है, ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास, है ना। मानव विकास जुड़ा हुआ है। दिस यू विल ऑलवेज फाइंड क्वेश्चन इन द एग्जाम, इस पे क्वेश्चन आना ही आना है, कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन नहीं है। लेकिन मेडिकल के अलावा क्या है, एग्रीकल्चर बायोटेक, कृषि, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, देयर यू विल गेट क्वेश्चन। जीएम क्रॉप्स, है ना, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएम क्रॉप्स, तो दैट अगेन कम्स एग्रीकल्चर फूड, राइट। फिर वहां पर क्या है, देन अकॉर्डिंग इफ यू लुक एट एग्रीकल्चर, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे क्लोनिंग, क्लोन्ड एनिमल्स, राइट। क्लोन्ड एनिमल्स अनदर वन एरिया, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, और ये सब जगह इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, यू विल गेट क्वेश्चन इन द एग्जाम, वो 100% क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। देन इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, राइट, फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बहुत सारे एरियाज हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट देयर विल बी क्वेश्चंस इन द एग्जाम। बायोटेक्नोलॉजी इज वन एरिया वेयर ऑल एग्जामिनेशन, नॉट ओनली यूपीएससी एग्जाम, ऑल एग्जाम क्वेश्चंस आर आस्क्ड। हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, आप कोई भी एग्जाम दे लो, बायोटेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन पक्का रहेगा। तो ये एरिया है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आईसीटी एंड कंप्यूटिंग में, विल बी गोइंग टू द एरिया ऑफ आईसीटी एंड कंप्यूटिंग। जस्ट अ ब्रीफ ओवरव्यू आई एम गिविंग हियर, आईसीटी एंड कंप्यूटिंग, एडवांस कंप्यूटिंग, विल बी कवरिंग दोज एरिया देयर, है ना। इसको हिंदी में कहते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ये हो गया इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एंड जो कंप्यूटिंग है उसको सिंपल कंप्यूटिंग लिखते हैं, है ना, उसको सिंपल कंप्यूटिंग लिखेंगे, कंप्यूटर विज्ञान। सो विल बी गोइंग टू द टॉपिक ऑफ दिस आईसीटी, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, ठीक है। कई सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें भी, और हर एग्जाम में आता है, ऐसा नहीं है, एवरी एग्जाम आज द क्वेश्चन ऑन कंप्यूटिंग। अभी आजकल किसकी बात कर रहे हैं, क्वांटम, क्वांटम कंप्यूटिंग, है ना, क्वांटम की बात हो रही है आजकल, एडवांस कंप्यूटिंग वगैरह। देन आपको पता है सुपर कंप्यूटर, है ना, इंडिया का परम, यू नो, परम से सुपर कंप्यूटर। अभी हम लोगों ने एआई पे काम करना स्टार्ट किया, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, राइट। और ये कहा जा रहा है कि एआई का जस्ट हम लोग टिप ऑफ द आइसबर्ग देखा है, अभी एआई में और भी चीजें आने वाली है जो हमें नहीं पता है। वी हैव जस्ट सीन द वन पार्ट ऑफ द एआई, ठीक है। और इंडिया इज गोइंग टू लीड इन एआई रिवोल्यूशन। कंप्यूटर विज्ञान में तो हम लोगों ने अपना झंडा गाड़ा ही है, परम सुपर कंप्यूटर हमने बनाया, क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है आज हम यूज कर रहे हैं। क्वांटम में इंडिया जो है क्वांटम में काम कर रहा है, क्वांटम टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, ठीक है। तो लॉट ऑफ एरियाज आर बीइंग नाउ वर्कड आउट। क्वेश्चन आएगा क्वांटम वगैरह में, क्वेश्चन है। अब जैसे कि इस साल 2025 प्रीलिम्स एग्जाम में मेजोराना 1 वाज आस्क्ड, मेजोराना 1, माइक्रोसॉफ्ट क्वांटम चिप, जैसे आज हम लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन में चिप होते हैं ना, अब क्वांटम चिप आ रहा है। मतलब आज जिस टेक्नोलॉजी को हमें नया लग रहा है, व्हाट वी थिंकिंग इज अ वेरी न्यू, 15 साल के बाद वो टेक्नोलॉजी हमारे साथ रहेगा। हम अपने घर में हर जगह पे क्वांटम यूज कर रहे होंगे। इवन वी आर टॉकिंग अबाउट क्वांटम कम्युनिकेशन। आज हमारा कम्युनिकेशन क्या है, मोबाइल टावर्स, मोबाइल फोन। क्या है नेक्स्ट जनरेशन, क्वांटम। क्वांटम इज गोइंग टू बी अनदर बिग 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 एरिया, बहुत बड़ी चीज होने वाली है। और आपको पता है नोबेल प्राइज, इस साल 3 नोबेल लॉरेट हैव बीन गिवन नोबेल प्राइज फॉर क्वांटम। जो चीजें लैब में बनता है ना, वही चीज बाद में क्या होता है, 15-20 साल में मार्केट में आता है, इट कम्स टू द मार्केट। तो वो चीज को डेवलप किया जा रहा है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। वी विल बी सीइंग दोज काइंड ऑफ डेवलपमेंट्स इन एडवांस कंप्यूटिंग, आईसीटी, and that will be very very important. And remember that whatever I'm teaching in the classroom, you will get question in that. यहाँ पे क्वेश्चन पक्का आना ही आना है, whatever हम लोग जो पढ़ रहे हैं 100% वहाँ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो दिस इज वन एरिया। देन वी विल गो टू द emerging technologies, जो न्यू टेक्नोलॉजीज आर देयर।
new and emerging technology. Please write in your note copy because I am giving an overview, but then we'll go into detailed part of it. In Hindi, ये हिंदी में ये नवीन एवं जो है उभरता है ना, जो नए आयाम उभरता हुआ प्रौद्योगिकी. अब मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बताता हूँ, डीप टेक. अभी जो क्वांटम मैंने बताया, क्वांटम एआई, मैं थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ, क्वांटम एआई, राइट, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, रोबोट्स है ना, ह्यूमन लाइक रोबोट्स. सोफिया इज वन एग्जाम्पल, बट सोफिया इज जस्ट वन एग्जाम्पल. Why Sophia has got so much of limelight? Because that was the first of its kind. And you know that UAE, है ना, first citizen, robot citizen was done in that way, Gulf countries. So that was the first thing. But today, worldwide, number of human-like robots have been developed. Many countries are working into the field of robotics. है ना, बहुत सारे देश में क्या है, रोबोटिक पे रिसर्च चल रहा है, नए नए रोबोट्स बनाए जा रहे हैं. अगला जो उभरता हुआ फील्ड है क्वांटम एआई, नैनो टेक्नोलॉजी जो अभी हो चुका है, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी. अभी क्या है अगला, रोबोटिक्स. ये सब क्या है, इसको बोलते हैं डीप टेक बोलते हैं, डीप टेक्नोलॉजी. वो 20 साल के बाद, आफ्टर 20 ईयर्स, ये हमारे सामने होंगे, सारे होंगे. ठीक है, आज जो आप क्लासरूम देख रहे हो, है ना, अभी जो आप सब लोग क्लास में बैठे हो, अभी जो आप क्लास देख रहे हो, ये क्लास 20 साल बाद कुछ अलग होगा ना. आज से 20 साल पहले क्या था, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक बोर्ड होते थे स्कूल कॉलेज में, टीचर चौक से लिख के बताता था, यही था ना. फिर क्या आया, व्हाइट बोर्ड आया, मार्कर आया ना, मार्कर वाज देयर. आज हम क्या यूज कर रहे हैं, डिजिटल बोर्ड, ये है ना. फ्यूचर में डिजिटल बोर्ड भी नहीं रहेगा, इट विल बी ऑल इमर्सिव, बोलते हैं ना, इमर्सिव काइंड ऑफ लर्निंग, जैसे होता है ना वर्चुअल रियलिटी, वीआर, है ना. तो ये जो फिजिकल जो फॉर्म ऑफ क्लास है, ये बदल जाएगा. AI has already come. AI will change the learning process. जैसे जैसे जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांस करेगा, नई चीजों ऑफ एजुकेशन में आएंगे. ये होगा 20 years डाउन द लाइन, दैट इज गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट थिंग. जो मैंने बताया इमर्सिव, स्टूडेंट नॉट विल बी वेयरएवर दे विल बी देयर, मे बी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, बट दे विल बी हैविंग इंटरैक्टिव विद द ट्यूटर, एजुकेटर्स. That will be through immersive reality, that is VR. अब देखो ऑनलाइन का जो चीज़ है, आज से 10 साल पहले ऑनलाइन उतना नहीं था. अब आजकल ऑनलाइन हो गया ना, टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप है, ये जितने लोग हैं, है ना, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वो सारे पढ़ रहे हैं ना. डिजिटल चीज़ का रिवोल्यूशन आया. अब ये जो अभी जो आप जिसको देख रहे हो ना, लीडर है, अगर उन्होंने अपने आप को इवॉल्व नहीं किया 20 साल में, वो खत्म हो जाएंगे. फिर क्या होगा, जो नए टेक्नोलॉजी को लर्निंग प्रोसेस यूज कर रहा है, वो लीड करेगा, दे विल लीड द न्यू टाइप ऑफ थिंग देयर. तो अभी आप जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का देख रहे हो, ये खत्म हो जाएगा. ये फिर अलग तरह के इंस्टीट्यूट्स होंगे, अलग तरह का लर्निंग प्लेटफॉर्म्स होंगे. स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ऑल विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड एंड यू विल विटनेस दिस इन योर ओन लाइफ टाइम. अब अपने जीवन काल में ये चीज़ को देखोगे आने वाले 20 सालों में. तो डीप टेक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो उस पर क्वेश्चन हर साल आता है, एवरी ईयर इन द एग्जाम में आता है. अभी जस्ट मैं बता रहा हूँ, बैंगलोर में अभी इसका टेस्टिंग किया जा रहा है, फ्लाइंग टैक्सी, राइट, फ्लाइंग ड्रोन बोलते हैं ना, ड्रोन टेक्नोलॉजी, फ्लाइंग टैक्सी, दैट इज गोइंग टू बी द, अब बहुत जल्दी, अब जस्ट इसी साल, कमिंग ईयर, अभी नेक्स्ट ईयर जो है ना, आप देखोगे फ्लाइंग टैक्सी चल रहा होगा. एंड वंस इन बैंगलोर इट इज सक्सेसफुल, तो वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, है ना, वो सब जगह पर आ जाएगा. जो स्टार्टअप्स बोलते हैं ना, कंपनी स्टार्टअप्स, they will bring this technology everywhere. Once a technology get ready and deployed, so what will happen, then it will be spreading everywhere and is a need of the hour, societal need है ना. ट्रैफिक कंजेशन, अब बैंगलोर में क्यों कर रहे हैं बताओ. बैंगलोर का ट्रैफिक इज वेरी वेरी ह्यूज, 2-2 घंटे 3-3 घंटे लोग ट्रैफिक में होते हैं. और वहाँ पे क्या है, कई बार लोगों की ट्रेन छूट जाते हैं, फ्लाइट छूट जाता है, कई बार किसी की मीटिंग के लिए जाना है, तो वहाँ फ्लाइंग टैक्सी होगा. हाँ, अभी क्या है, नॉट एवरीवन विल बी एबल टू यूज फ्लाइंग टैक्सी, व्हाई, इट विल बी कॉस्टलियर. तो उसको कौन यूज करेगा टेक्नोलॉजी को, जो ज्यादा पैसे वाले जो है, कंपनी जो होता है ना, कंपनी ऑफिसर्स, राइट, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जिनको जल्दी पहुंचना है.
और कॉमन मैन में कौन होंगे? नॉर्मल पीपल, सिटीजन्स, दोज हु हैव अ पेइंग कैपेसिटी, दे विल यूज फ्लाइंग टैक्सी, है ना. अभी इनिशियल फेज है, व्हाट इज कॉल्ड समथिंग कॉल्ड इन्फेंसी, इनिशियल स्टेज. बाद में क्या होगा? जब ये पूरा डिप्लॉयड होने लगेगा, प्राइसेस नीचे आ जाएंगे. जैसे आज हम कहते हैं ना, आज हम ट्रेन कहाँ है? ट्रेन तो कई सालों से है ना, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. ट्रेन इज द वन ऑफ द थिंग. देन मेट्रो केम, बुलेट ट्रेन, नेक्स्ट विल बी फ्लाइंग टैक्सीज. What we see in the science fiction movies, that is going to become a reality. तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म ह्यूमन लाइफ्स, 100% वो ह्यूमन लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म करता है. ठीक है. तो आप जितने लोग हो अभी क्लास में, है ना, ऑफलाइन में, तो ये चीज समझना है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. तो दैट इज वेयर दिस विल बी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन. ऑल काइंड्स ऑफ एग्जामिनेशन यू विल बी गेटिंग द क्वेश्चन देयर. ठीक है. तो ये जो मैंने बताया कि ओवरऑल आई हैव सेड देयर, तो आई हैव गिवन द ब्रॉड टॉपिक. इसके अंदर बहुत सारे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, एआई, क्वांटम, तो देयर आर मेनी सब टॉपिक्स आर देयर, राइट. ये ब्रॉड टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिया, ये जो है ना, ये ब्रॉड टॉपिक्स आई हैव रिटन देयर. नाउ अब क्या होता है कि मेंस एग्जाम जब हम कहते हैं, मेन एग्जामिनेशन, राइट, लेट मी राइट फर्स्ट, देन आई विल जूम इन देयर. मेन एग्जाम व्हेन यू लुक एट, राइट, GS3 पेपर, हियर यूपीएससी में GS3 पेपर है. There you have environment, disaster management, economic development, security, and then you have a science and technology. कितने क्वेश्चन आते हैं? 3 से 4. You know, UPSC exam asks 150 words and 250 words, right? है ना, आपने पेपर देखा, उसमें क्वेश्चन आते हैं. और फिर अभी जो बाकी स्टेट लेवल है वहाँ भी पूछा जा रहा है. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक अपियरिंग BPSC एग्जाम, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, और JPSC एग्जाम, और MPSC एग्जाम, और UPPCS एग्जाम, जो भी आप एग्जाम दोगे, वहाँ साइंस के क्वेश्चन होंगे, लिखना पड़ेगा, है, राइटिंग पार्ट का जरूरत है. तो वहाँ पे क्या है? पहला जो है, फर्स्ट व्हाट इज कम्स हियर, दिस थिंग, डेवलपमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. डेवलपमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना, डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. यहाँ पर क्या है? विज्ञान जो है ना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास जो है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट मेंशन इन द नोटिफिकेशन. क्या क्या विकास है उसमें? डेवलपमेंट है, राइट. इंडिया में क्या है? इंडिपेंडेंस के बाद, पोस्ट इंडिपेंडेंस, राइट, वी हैव डेवलप्ड लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर, राइट. देन यू नो, ग्रीन रेवोल्यूशन वाज देयर, बायोटेक वाज देयर, राइट. स्पेस, यू नो, इसरो, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. आज जो डिफेंस की हम बात करते हैं, DRDO की बात करते हैं, ये सब डेवलपमेंट है ना. और आज भी 75 ईयर्स, मोर देन 75 ईयर्स, राइट, आफ्टर इंडिपेंडेंस, बोलते हैं ना अमृत काल. एंड मेनी टाइम्स यू विल कम अक्रॉस द वर्ड आत्मनिर्भर, है ना, आत्मनिर्भर भारत बोलते हैं ना, जो कार्यक्रम चल रहा है. तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी पे आज इंडिया में काम हो रहा है, बहुत सारे टॉपिक पे हो रहा है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, लॉट ऑफ एरियाज बीइंग डेवलप्ड. तो हमें वो जानना है, इसका डेवलपमेंट क्या है, व्हाट आर द पास्ट डेवलपमेंट क्या है. लेकिन आपको पता है हमारी सभ्यता जो है बहुत पुरानी है, राइट. हिस्ट्री में पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है? हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता, टाउन प्लानिंग, है ना, उस समय का जो नगर नियोजन, कई तरह की चीज. आप सोचो, आज से 4000 साल पहले, 4000 ईयर्स बैक, कल्पना के परे, है ना. हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि 4000 साल कितना बड़ा टाइम फ्रेम है. आप देखो 4000 कितना लंबा समय है ना. यहां तो 10 साल बीतते कितना लगता है कि 10 साल बीत गया. और हम आज 10 साल की बात नहीं कर रहे हैं, सैकड़ों हजारों सालों की बात कर रहे हैं. मैन वॉज देयर, राइट, ह्यूमन, होमोसेपियंस. हमने उस समय कुछ कुछ चीजों को बनाया, राइट. हिस्ट्री में पढ़ा है, एविडेंस है ना. क्या क्या और है बताओ? इंडस वैली सिविलाइजेशन, और क्या क्या पढ़ा है, और क्या क्या ऐसी चीजें उन्होंने आविष्कार किया था. व्हाट ऑल थिंग्स दे हैव इन्वेंटेड. ड्रेनेज, नाला, है ना, ड्रेनेज सिस्टम, इंग्लिश में बोलते ड्रेनेज, हिंदी बोलते नाला. घर, हाँ कौन सा बताओ? घर का जो है, ईंटों का, ब्रिक्स, हाँ, 2 स्टोरी बिल्डिंग, 2 माले का मंजिल का घर जो है, कुआं, वेल, कपास, कपड़े, मेटलर्जी, धातु, है ना. कौन सा धातु था, कौन सा मेटल यूज करते थे? तांबा, कॉपर, एंड जो मिक्स करके, है ना, ब्रॉन्ज बोलते हैं,
ब्रॉन्ज है ना, अलॉय, उसमें था ना, यूज किया गया था। और उनका फूड ग्रेन भी था, एग्रीकल्चर, उसका संग्रह करते थे, स्टोरेज, दैट वाज आल्सो देयर, है कि नहीं? तो अब सोचो कि ह्यूमन हिस्ट्री की हम बात करें, इज वेरी ओल्ड, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। पहले हम किसकी बात करते हैं? स्टोन एज, स्टोन, आग, राइट, फ्रिक्शन, वही था ना। देन व्हील, काट, है ना, जो बोलते हैं ना बैलगाड़ी, व्हील वॉज इन्वेंटेड बाई ह्यूमंस बिकॉज दिस ना ब्रेन, जो ये ब्रेन जो है। फिर आए ना रिवोल्यूशंस, लॉट ऑफ एरियाज ऑफ रिवोल्यूशन हैपेंड, है कि नहीं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट को जानना बहुत जरूरी है। एंड पर्टिकुलर किस कॉन्टेक्स्ट में? इंडिया, भारत में क्या हुआ है, और वहां क्वेश्चन आएगा, आंसर राइटिंग, means answer writing, ठीक है? Then what comes here? Modern development also you have to study. Then you know this one, eminent scientists, है ना? आपको पता है who is the founding father of space technology in India? कौन है बताओ? अंतरिक्ष विज्ञान के कौन जनक है? किसको कहा जाता है फादर ऑफ स्पेस? बताओ कौन किसको बोलते हैं? डॉक्टर विक्रम साराभाई, है ना? न्यूक्लियर का कौन है बताओ? न्यूक्लियर का हु इज द फाउंडिंग फादर ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी? कौन है जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को इंडिया में डेवलप किया? बार्क, बार्क का नाम से पता है? होमी जहांगीर भाभा, है ना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये है ना, ये सारे लोग हैं ना। फिर आपको पता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, डिफेंस, न्यूक्लियर, ये सारे आते हैं ना। बट दीज आर द सम नेम्स, ये ना कुछ नाम है, लेकिन और भी वैज्ञानिक है ना, और भी साइंटिस्ट है इंडिया में, ऐसे कई है। जैसे आपको पता है डॉक्टर CB रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट, नोबेल प्राइज विनर है ना। देन डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, स्टार, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, नोबेल प्राइज विनर, राइट। हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जेनेटिक्स, है ना, उसके लिए अवार्ड मिला था ना। देन देयर इज डॉक्टर वेंकट रामाकृष्णन, राइबोसोम के लिए, स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला है ना। तो बट हाँ, इफ यू कंपेयर नोबेल प्राइज विनर्स, यूएस और इफ यू टेक एशियन कंट्रीज, है ना, अमेरिका एंड यूरोप, एशिया, कहाँ पे ज़्यादातर मिलता है? जापान, चाइना, इंडिया आपको बहुत कम मिलेगा। चाइना इंडिया का नोबेल प्राइज विनर्स आपको साइंस में बहुत कम मिलेंगे, ज़्यादातर अमेरिकन मिलेंगे आपको, अमेरिकन, यूरोपियंस, है ना, उनको दिया जा रहा है। अब ये भी सवाल उठता है ना कि क्या नोबेल कमेटी बायस है कि क्यों खाली अमेरिकन को नोबेल प्राइज मिलता है हर साल, है ना। बीच में 2-3 आपको जापानीज दिख जाएगा, है ना, जो वो यूएस में रिसर्च कर रहे हैं, इंडिया का नाम नहीं आता है। ऐसा क्यों? वाई सो? ये पूछा जाएगा ना इन द मेन एग्जाम, यू विल गेट द क्वेश्चन। फाउंडिंग फादर दे लेड द फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडिया। क्यों नहीं है बताओ? इंडिया में बस गिने चुने 4-5 नाम है साइंस के फील्ड में नोबेल प्राइज विनर्स। Why we don't have? Okay, let me ask Nanes. Nanes, can you unmute yourself? Yep, sure. What are the reasons? What do you think that? Why we have a very few number of Nobel laureates in our country? Although Americans and if you look at Europeans, बहुत सारे हैं वहाँ पर. There are a lot of there. Why so? Why so? What I feel is largely skewed towards like European literature experiments. Because anyway, like if you see the papers and all, you would say at least one Indian name in like almost every second or third paper. But still, like they don't prefer Asians. That's what I have heard, or like what I feel personally. Okay. Yeah. All right. See, what is you're right there, but let me tell you one very important thing. Then I'll come in Hindi also there. Their society, if we compare with our Indian society, their society is not only developed, but they're innovative. They focus on innovation. I've said not deep tech, quantum, AI. They innovate. मैं हिंदी में आता हूँ. वहाँ का तो विकसित समाज है ही, लेकिन वो क्या है ना, नए चीज़ों को खोजने में बोलते हैं नवीन रचनात्मक, क्या बोलते हैं, क्रिएटिविटी, रचनात्मक सोच उनकी ज़्यादा है, कुछ नए चीज़ सोचते हैं, बोलते हैं कल्चर बोलते हैं ना,
वहाँ की संस्कृति है। हमारी कल्चर क्या है? पढ़ाई करो, डिग्री लो, नौकरी लो। यही ना इंडियाज कल्चर इज व्हाट? स्टडी, गेट द डिग्री, गेट अ जॉब। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंस, कॉमर्स, सब जगह यही है। वो लोग कुछ और सोचते हैं, उनका कल्चरल एस्पेक्ट। हाँ, दे ऑल्सो नीड जॉब। सी अमेरिकन ऑल्सो वर्क ना, दे ऑल्सो वर्क इन कंपनीज, बट दे वैल्यू इनोवेशन। जापान से ज्यादा क्यों मिलता है? उनका जो सामाजिक जो कल्चर है ना, बचपन से उनको इनोवेटिव बनाते हैं। जो जापानीज किड होते हैं ना, बच्चा, देखो कई बार वो क्या बोलते हैं, वो ओरिगामी पेपर बनाते हैं ना, कुछ देखा है? वो जापानी का जो पेपर से लेकर कुछ कुछ चीजें बनाते हैं, वो प्रमोट करते हैं। वहाँ के जो है ना समाज, उसको सोसाइटी प्रमोट दोस टाइप ऑफ इनोवेशन, प्रमोशन करते हैं। हमारा क्या है? बेटा पढ़ लो, नौकरी ले लो, राइट? दिस अ थिंग देयर। लेकिन वो उसके बियॉन्ड सोचते हैं। तो दैट इज अ कल्चरल, देयर इज अ कल्चरल डिफरेंस, राइट, बिटवीन दोज कंट्रीज, राइट? इज नॉट दैट नोबेल कमिटी इज वेरी बायस्ड कि नहीं एशियन को प्राइज नहीं देंगे, एशियन को दबा कर रखो, है ना, यूरोपियन अमेरिकन को प्रमोट करो। ये नहीं होता है। कमिटी है ना, कमिटी क्या करते हैं? देयर आर ऑलवेज ग्रुप ऑफ मेंबर्स ना, नॉमिनेट करते हैं ना, नॉमिनेशन, किनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। उनके पास कई नॉमिनेशंस आते हैं, ऐसे सेलेक्ट करते हैं। अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, उसको नोबेल पीस प्राइज दे देना चाहिए था, देना चाहिए ना। नॉमिनेशन तो बहुत आया था। यू नो द अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, पीस के लिए ही गॉट लॉट ऑफ नॉमिनेशन, लेकिन उनको दिया क्या? दिया उसको नोबेल पीस प्राइज? दिया नहीं दिया ना। क्यों? वहां कमिटी होती है ना, दे लुक इनटू मेरिट। व्हाट इज समथिंग कॉल्ड मेरिट? हु शुड बी गिवन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, है ना, देन इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, पीस। ऐसा तो नहीं, खैरात तो नहीं है आओ चलो नॉमिनेट। वहां ये नहीं देखते अच्छा इसका 100 नॉमिनेशन है, नोबेल प्राइज, ये बेस्ट है। वो इंडियन आइडल नहीं है। इंडियन आइडल समझ में आ रहा है? जो इंडिया का रियलिटी शो होता है ना, व्हाट इज इंडिया रियलिटी शो? कितना ज्यादा वोट मिलेगा वो विनर है, और दूसरे को एलिमिनेट कर दो तो वोट तो कोई भी ले सकता है। वो नहीं है। नोबेल प्राइज इज अ हाईएस्ट, हाईएस्ट ऑनर given in the field of science, literature, economic, and remember that it's not economics, it's called economic sciences. कभी पढ़ना ध्यान से, वो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र नहीं लिखा रहता है ना, अर्थशास्त्र विज्ञान लिखा होता है। और कई बार आप जान के हैरान हो गए, इकोनॉमिक्स साइंसेस में नोबेल प्राइज मैथमेटिशियन को देते हैं। मैथमेटिशियन पता होता है जो गणित यूज होता है ना, इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना, वो फॉर्मूला, इक्वेशन, समथिंग ऑफ दैट, उनको दिया जाता है। तो दैट्स व्हाट, वो अलग चीजें हैं। हाँ, बट वी शुड नॉट बी वेरी मच डिप्रेस्ड। हमें डिप्रेस नहीं होना। क्यों? इंडिया सोसाइटी इज ऑल्सो चेंजिंग नाउ, राइट? एंड नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रमोटिंग इनोवेशन, है ना। हम लोग इनोवेशन प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम इनोवेशन नहीं प्रमोट कर रहे हैं। वी आर प्रमोटिंग इनोवेशन। हाँ, रोम इज नॉट बिल्ट इन वन डे, ठीक है। जो चीज़ हमें 50 साल पहले करना था अब हम कर रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले 25-30 साल और लगेगा अमेरिका को टक्कर देने में, राइट? बट वी आर ऑन द प्रोसेस, वी आर ऑन द प्रोसेस ऑफ इट, राइट? सो वी नीड टू नो दोज पीपल, दोज साइंटिस्ट हु डेवलप्ड इंडियाज फाउंडेशन। नाउ इंडिया के साथ क्या है? फाउंडेशन हमारा बन चुका है, अब हमें आगे निकलना है। वी हैव टू गो अहेड, राइट? नाउ व्हाट कम्स द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी सिंपल. This is given developments in space, ठीक है, defense, biotech, all this area of technology, nanotech, robotics, ये सारे एरियाज में जो है क्या क्या डेवलपमेंट हुए, ठीक है, क्या क्या विकास हुआ है. आई राइट इन हिंदी ऑल्सो और देयर, दैट इज अंतरिक्ष, जो अंतरिक्ष के क्षेत्र है, अंतरिक्ष रक्षा, है ना. फिर यहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी, या आप हिंदी में बायोटेक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. देखो साइंस टेक के कई टर्म्स है ना, आप देवनागरी में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. बायो को बायोटेक ही लिख सकते हो हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं.
अब कोई जरूरी नहीं है कि आपको जैव प्रौद्योगिकी याद रहे। अब जैसे नैनो टेक्नोलॉजी है, शुद्ध हिंदी शब्द क्या है? अति सूक्ष्म प्रौद्योगिकी। लेकिन कई बार किताब मैगजीन क्या लिखोगे, नैनो लिखा रहता है, लिखा होता है ना। तो दैट्स दिस वन, नैनो, नैनो प्रौद्योगिकी, राइट, प्रौद्योगिकी। एंड देन व्हाट कम्स हियर, नॉट ओनली नैनो प्रौद्योगिकी, फिर क्या है? रोबोटिक्स। अब रोबोटिक्स का हिंदी शब्द क्या होगा बताओ? कैसे आप हिंदी लिखोगे बताओ? शुद्ध हिंदी में रोबोट को बताना हो, कैसे लिखोगे आप? बड़ा बड़ा विचित्र होगा ना उसका हिंदी शब्द, राइट। वो जैसे ट्रेन का एक हिंदी शब्द आता है ना, उसके लिए कुछ टर्म होता है। रोबोट क्या बोलेंगे? यांत्रिकी चालित, कुछ ऐसा यंत्र बोलेंगे कुछ, ये ना वही है ना, मैकेनिकल होता है ना। सो दैट्स व्हाट आई सेड, कई बार जो इंग्लिश शब्द है उसको वैसे ही लिखते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये जो है, ये सारे जो एरियाज हैं, दिस डेवलपमेंट, राइट राइट, इत्यादि में विकास, जो भी विकास हुआ है। और एक और चीज हम लोग पढ़ेंगे क्लास में, इंडिजिनाइजेशन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम लोग? इंडिजिनाइजेशन, स्वदेशीकरण, है ना, कर रहे हैं ना स्वदेशीकरण। मेक इन इंडिया बोलते हैं ना, आत्मनिर्भर भारत, क्या 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 बना रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स आएंगे। ये सब इसी में आ जाएगा, पहले टॉपिक में आ जाएगा, डेवलपमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसी एरिया में आ जाएगा। इसी में एक और आता है IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा अधिकार, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क,